Hi student, welcome to Sapphire Science. Today we will discuss गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और उसी का यह विचलन अपवर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या होता है बच्चों, तो लेंस देखो दो पृष्ठों द्वारा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके पृष्ठ कैसे होते हैं, गोली होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लेंस कहते हैं। तो यहाँ देखो लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों द्वारा, दो पृष्ठ कैसे हैं, देखो ये डायग्राम भी दिखाएगा, यहाँ पे दो पृष्ठ हैं और ये कैसे हैं, गोली कर्व है ना ये, तो ये कैसे हो गए, गोली पृष्ठों द्वारा घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, जिसमें लेंस के बाहर की ओर से, किसी लेंस में बाहर की ओर से उभरे हुए दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि ये देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये देखो ये हमारा क्या बन गया, एक उत्तल लेंस बन गया। अगर मानो कि एक हमारे समतल लेयर है और दूसरा ये उभरा हुआ किनारा है, तो ये इस लेंस में कम से कम एक ही पृष्ठ गोली उभरा हुआ है, ये वाला। तो ऐसा लेंस जिसके दो बीच में से मोटा और ऊपर नीचे से वो कैसा हो, पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है कि जब उत्तल लेंस में से प्रकाश की किरणें पास होती हैं, ये देखो प्रकाश की किरणें हैं पास होती हैं, तो वो एक पॉइंट पर गुजरने के बाद में एक पॉइंट पर वो फोकसित हो जाती हैं और एक पॉइंट पर मिलने को ही हम क्या कहते हैं, अभिसरित करना। इसको हम क्या कहते हैं, अभिसरित करना। देखो यहाँ पे अभिसरित करना लिखा हुआ है और इसीलिए उत्तल लेंसों को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस कैसा होते हैं, जो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो तलों से घिरा हुआ होता है और जो बीच में से कैसा हो, पतला हो और आजू बाजू से मोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं, किनारों से वो मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, उसको हम कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि जब इसमें से जब इस लेंस में से जो प्रकाश की किरण गुजरती है, गुजरने के बाद में क्या होती है, वो फैल जाती है। देखो फैली हुई नज़र आ रही है आपको, लेकिन हम इन्हीं फैली हुई किरणों को अगर लेंस के पीछे की तरफ गुजारें, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है आपको, तो ये ऐसा लगता है कि एक बिंदु से आती हुई, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश की किरणें लेंस में से गुजरने के बाद में फैल जाती हैं, उसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं हम अभिसारी और इस अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अब लेंस में कुछ पॉइंट होते हैं, जो कुछ टर्म आती हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहली कौन सी टर्म है, पहला होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दो गोली पृष्ठ होते हैं और इन गोली पृष्ठों, जो ये गोली पृष्ठ हैं, देखो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं एक लेंस, अगर मैं इसको गोला करूँ ऐसे और इसको गोला करूँ ऐसे, तो जो ये लेंस जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, तो उसका केंद्र जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाएंगे इसको। और ऐसे ही इस वाले गोले का जो सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। तो लेंस जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे
निरूपित करते हैं, सी द्वारा निरूपित करते हैं। तो लेंस में हमारे पास में 2 वक्रता केंद्र हो गए, एक ये वाला, एक इस लेंस का और एक इस लेंस का। तो इसको हमने कह दिया C1 और इसको हमने कह दिया C2। अब इन वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगर हम इसकी लाइन को C1 C2 को मिलाएं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब मुख्य अक्ष पर लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। अगर हम ये बात करें, ये लेंस फिर बनाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो पॉइंट होएगा सीधा, ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये इसे हम किससे डिनोट करते हैं, O से। फिर देखो गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है या अपर्चर कहलाता है। जैसे ये लेंस है और इसमें से प्रकाश की किरणें जो गुजर रही हैं, आगे जाके एक बिंदु पे मिल जाएंगी ये यहाँ पर। तो ये जो प्रभावी व्यास होता है उसको क्या कहते हैं, हम द्वारक कहते हैं। ये एक्टिविटी है, इसमें सूर्य का, इसे आप अपने बुक में से पढ़ लेना। इसमें क्या दिखाया होगा, सूर्य के प्रकाश को एक पेपर पे हम फोकसित करेंगे उत्तल लेंस से, तो वो पेपर जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सूर्य के प्रकाश के सकेंद्रण ऊष्मा के कारण ही होता है। जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो ऊष्मा एक पॉइंट पर संकेंद्रित हो जाती है और उसके कारण ये पेपर जलने लगता है। और जो पॉइंट साइज का जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तव में सूर्य का ही प्रतिबिंब होता है। अब देखो, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं और ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं और ये लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो जिस बिंदु पर वो मिल रही थी गुजरने के बाद में, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा F। तो F, अगर हम इधर से लाइन रेज गुजार रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बनेगा F। अगर मैं इसके विपरीत दिशा में, माने कि इधर से इस रेज गुजारूँ इस लेंस में से, तो वो क्या होंगी, गुजरने के बाद में इधर की तरफ मिलेंगी, तो यहाँ पर भी एक F बनेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया F1 और F2। प्रकाशिक केंद्र से, जो यहाँ पे इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से F1 के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से निरूपित करते हैं, इसे हम स्मॉल f से निरूपित करते हैं। ये देखो, ये F1 F2 द्वारा इसकी फोकस के पॉइंट को निरूपित किया जाता है और प्रकाशिक लेंस और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।